जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखियाँ रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखियाँ रहेला इंतजार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में, दिल भइल दीवाना तोरा प्यार में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। तो आज हम लोग एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, पियाजे की कुछ शब्दावलियां, जो इससे पिछला क्लास भी हमारा इसी पे आधारित था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप वो नहीं भी देखेंगे ना तो भी समझ में आएगा और कहीं से भी समझ में आएगा। जहां से शुरू करें वहीं से समझ में आएगा। बने रहें, आप भागे नहीं, बने रहें। और आपसे एक गुजारिश करता हूं दोस्त कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। डेली आपके लिए ठीक शाम में 7 बजे वीडियो लेकर के आता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। इतना मेहनत आपके लिए करता हूं तो थोड़ा सा मेरे लिए तो इतना कर दें, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है दोस्त। आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक ना दोस्त, इतना समझ में आ गया होगा। आप समझदार हैं, बाकी तो आप कर दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम क्या जानते हैं दोस्तों? पियाजे की अवधारणा, या इसी को शब्दावली बोलते हैं। मतलब समझिए, ए दोस्त इधर देखिए, इधर इधर लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पियाजे ने कुछ चीज़ों का नाम रखा है अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने टर्म में। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे होता है ना, किसी का नाम फलाना का नाम ये है, उसका नाम ये है, रविवार को जन्मा तो रबिया, मंगलवार को जन्म लिया तो मंगला। तो ये मंगला और रबिया कौन रखता है भाई? उन्हीं के पेरेंट्स, उन्हीं के केयर करने वाले। जस्ट लाइक उसी की बात है कि कुछ चीज़ों का नाम पियाजे ने रखा। जैसे क्या जानते हैं? एस्कीमा। आज हम लोग एस्कीमा पढ़ने वाले हैं, एस्किम्स पढ़ने वाले हैं। तो ये एस्कीमा, ये नाम किसने रखा? तो पियाजे ने रखा। इसको पियाजे की संरचना मानी जाती है, मतलब पियाजे ने ही संरचना किया, निर्माण किया इस शब्द का। तो यही सब पढ़ेंगे यकीन मानिए दोस्त, अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अन्य टेट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा, एग्जाम आपने कभी भी दिया होगा, तो ये सब वर्ड आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए वीडियो छोड़ करके ना जाएं और समझ में तो आना तय है, ये मेरी गारंटी है दोस्त। बने रहें वीडियो में, आप बने रहें। मेहनत करना है ना दोस्तों, एक ही बार मेहनत करें और जी जान लगा दें, जी जान लगा दें। उसके बाद सीटेट नहीं निकलेगा, अरे अच्छे नंबर से निकलेंगे। और अब तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार आप ना अच्छे नंबर 105 से ऊपर लाइए ना, 120-25 नंबर ले आइए, बस आराम से रहिए, नौकरी का इंतजार कीजिए। नौकरी बहाली जब आएगी तो आपका पहले हो जाएगा। तो एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़े, पूरी एनर्जी लगा दें, पूरी ताकत झोंक दे तैयारी करने में। उसको बोलते हैं तैयारी, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन, और यही आपके काम में आएगा दोस्त। इसीलिए आप बने रहें। अगर सीटेट का या अन्य टेट्स की तैयारी करते हैं तो मेरे साथ बने रहें। और आइए सीधा शुरू करते हैं दोस्त, सीधा शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए पियाजे की अवधारणा मतलब कंसेप्ट होता है, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, या उसी को शब्दावली भी नाम यहाँ पर दिए हैं कि पियाजे की कुछ शब्दावलियाँ हैं। देखिए क्या क्या नाम रखा है। तो सबसे पहले समझते हैं एस्कीमा। इसी का एक नाम और है मनोबंध। देखिए दोस्त, जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो एस्कीमा की जगह हो सकता है मनोबंध लिखा हो, लेकिन इंग्लिश वर्ड एस्कीमा ही लिखा रहेगा। तो इंग्लिश पर भी ध्यान दें। अगर हिंदी में भी स्कीमा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंग्लिश में स्कीमा ही लिखा रहेगा। चाहे हिंदी में मनोबंध समझ में आए चाहे न आए, इस बात को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं कि स्कीमा होता क्या है। अरे दोस्तों, क्या होता है स्कीमा? तो आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ क्या होता है स्कीमा। अब मजा नहीं आएगा ना दोस्त, फिर बताइएगा। देखिए पहले
पियाजे की भाषा में समझ लेते हैं, फिर अपनी भाषा तो जिंदाबाद है और जिंदाबाद में तो जिंदाबाद कर ही देंगे। तो इसके लैंग्वेज में पहले समझते हैं। देखिए ये क्या बोला, एस्कीमा या मनोबंध के बारे में क्या बोला। देखिए कि एस्कीमा से तात्पर्य मतलब मीनिंग है, क्या है, ऐसी मानसिक, जिसको बुद्धि बोलते हैं, संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। नहीं समझ में आएगा पूरी तरह से? अरे कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात ही नहीं है। आइए समझते हैं क्या लिखा है पहले इसको, फिर अपनी भाषा में बात करते हैं। देखिए क्या बोला है कि एस्कीमा से तात्पर्य, मतलब एस्कीमा का मीनिंग है, एस्कीमा से अर्थ है, क्या अर्थ है कि एक ऐसी मानसिक बुद्धि। अब मानसिक या बुद्धि एक ही चीज है, संरचना से, मतलब मानसिक संरचना से। अब मानसिक संरचना क्या होता है जानते हैं? मानसिक मतलब बुद्धि, दिमाग, संरचना मतलब क्या था, निर्माण करना। मतलब जो कुछ भी आप निर्माण करते हैं, कहाँ से करते हैं? बुद्धि से ही ना। अरे यहीं से सब कुछ होता है दोस्त। अगर ये इसका ढीला है तो सब कुछ उसका गीला है, इसीलिए ध्यान रहे ये यहीं से सब कुछ इसी से निर्माण करते हैं। थिंकिंग आपकी कैसी है? अगर थिंकिंग आपकी पॉजिटिव है, अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो किसी से कितना बड़ा भी एग्जाम क्यों न हो उसे क्वालिफाई किया जा सकता है। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसीलिए थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों के साथ मत रहें, नहीं तो आप पे चढ़ा देगा नेगेटिव वाला भूत। पॉजिटिव वाला के पास रहिए, उतार देगा नेगेटिव। तो क्या बोल रहा है कि पियाजे का कहना क्या है जानते हैं? कि यह एक मानसिक संरचना है। क्या है? दिमाग के द्वारा निर्माण की गई चीज है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। सामान्यीकरण तो क्या था? जनरलाइज ढंग से, अपनी भाषा में समझो तो आसानी से। अब समझते हैं, अब समझिए पियाजे ने क्या कहा कि एस्कीमा एक तरह का बुद्धि संरचना है, एक दिमाग से निर्माण होता है जिसको किसी भी तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं। तो ये निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? दिमाग में, ब्रेन में। उसी का नाम पियाजे ने एस्कीमा रखा। एक और ढंग से समझते हैं। देखिए बने रहिए, बताएंगे और भी बताएंगे। देखिए किसी के बारे में हमारे दिमाग में जो अवधारणा होती है वही एस्कीमा है। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम बताते हैं, समझिए, ऐसे समझिए। देखिए बताते हैं, मज़ा आ जाएगा। देखिए जैसे जानते हैं दोस्त, मान लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, आप बाजार गए हैं, कहीं पर घूमने फिरने गए हैं और कोई लड़की, एक अच्छी खासी लड़की जा रही है, ठीक है। अगर बहुत खूबसूरत लड़की है तो आपका दिल क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, काश ये हम मेरी हो जाए, यही फीलिंग आप में आएगी। अगर बगल से ऐश्वर्या रह गुजर जाए तो समझ रहे हैं क्या हाल होने वाला है। तो मतलब कोई लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की, ब्यूटीफुल लड़की गुजर रही है और आपने उससे देखा तो फीलिंग क्या होगा? काश ये मेरी हो जाए, काश ये मेरी हो जाए, यही फीलिंग आएगी। और आना भी चाहिए, यही फीलिंग आप में आएगी। अगर यही फीलिंग आती है तो इसका मतलब ये जो अवधारणा मतलब कंसेप्ट, प्रत्यय, संप्रत्यय, ज्ञान, नॉलेज जो यही होता है, ये जो अवधारणा एक जनरेट हुआ कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरी होती है। कि कहते हैं काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, कि ऐसे कुछ गाने की टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में। वही वाली बात है, काश ये मेरी हो जाती तो लाइफ अपना सेटलमेंट हो जाता, मज़ा आ जाता। तो ये जो लाइफ का सेटलमेंट है, किसी को देख करके आपके दिल में एक एनर्जी आई है, एक उत्साह जगा है कि काश ये मेरी है, तो ये सारे का सारे जानते हैं हेड पार्ट, जो हेड मेन चीज़ यहीं पर है। समझ, CPU बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो यही है। क्योंकि यही इसी दिमाग में एक ख्याल आया कि काश तुम मेरी होती तो मेरा लाइफ ऐसा होता। समझ में आ रहा है ना? काश तुम मेरी होती तो मेरा लाइफ ऐसा होता। कहने का मतलब हुआ कि तुम होती तो हर दिन होली, हर रात दिवाली, और तुम न होती तो हर दिन खाली खाली। तो ये जो निर्माण हुआ कि लड़की सुंदर है, मुझे पसंद है, ये जो उस लड़की के प्रति आपके दिमाग में जो भी धारणा है, वही धारणा का नाम क्या है दोस्तों? एस्कीमा या मनोबंध है। लेकिन अब समझिए, अगर उसकी जगह मान के चलिए कि अपनी बहन जा रही है, अगर बहन जा रही है तो क्या ऐसा फीलिंग आएगा? नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति अपनी सोच क्या है? सकारात्मक है, एक अलग नजरिया है देखने का। तो यहाँ पर एस्कीमा क्या है? उस तरह का एस्कीमा है, एक अलग एस्कीमा है कि यह मेरी बहन है, अगर इसको तकलीफ होगी तो मैं हाजिर रहूंगा। समझ में आ रहा है? तो वही निर्माण जो होता है पॉजिटिव का या नेगेटिव का,
ये कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। दिमाग से यह उत्पन्न किया गया चीज है, जिसे पियाजे ने क्या नाम रखा दोस्तों? एस्कीमा। एस्कीमा क्या नाम रखा? एस्कीमा रखा। अब समझ में आ गया? पक्का आ गया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल दें, बताइए, ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मान के चलिए कि आपको अचानक फोन आए कि आप मान के चले गांव में है और आपको फोन आए कि भाई एक काम करो, दिल्ली आ जाओ, एक जॉब है जिसमें 50,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी है, तुम आ जाओ। और आप नल्ले हैं, बेरोजगार हैं, तो आप क्या करेंगे? जाएंगे जॉब करने। और बोले अब जाएंगे जॉब करने, लेकिन मान लो उस वक्त आपके पास 25-50 हज़ार रुपया है, तो अब आप किससे जाएंगे? यह आप पे निर्भर करता है, यह आप पे निर्भर करता है। अगर मान के चलो पैसा भी है मेरे पास, उसमें दिक्कत नहीं है, चाहे तो किसी से भी जा सकते हैं। अगर आप पैदल दिल्ली जाते हैं, हालांकि ये थ्योरेटिकल बातें होंगी अभी के समय में, लेकिन फिर भी अगर आप पैदल दिल्ली जाते हैं तो यह आपकी सोच है, यह आपके सोच पे निर्भर की, मतलब आपका एस्कीमा वही कह रहा है कि पैदल जाओ। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप बाय ट्रेन जाते हैं, ट्रेन का आप सिलेक्शन करते हैं, तो मतलब ये एस्कीमा कहाँ है? ब्रेन में, मतलब दिमाग की संरचना है जिसका नाम एस्कीमा दिया है। तो ये एस्कीमा में आपने फिट कर लिया कि अब मैं ट्रेन से जाऊंगा। अगर आप बस से जाते हैं तो आपके दिमाग में फिट हो चुका है, आपके एस्कीमा में बैठ गया है कि मैं बस से ही जाऊंगा। लेकिन आप तुरंत जाना चाहते हैं तो आप प्लेन से उड़ के जाएंगे। तो ये भी आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया है अवधारणा, उसी का नाम क्या है? एस्कीमा है, जो यहाँ पर फिट किया जाता है, दिमाग के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उसी का नाम दोस्तों एस्कीमा है। अब समझ में आ गया दोस्तों? आएगा, पक्का समझ में आएगा। तो चलिए बने रहें। और अगला देखिए दोस्त, भागिए नहीं, मजा नहीं आएगा, बस बने रहे मेरे साथ। गजब का देखिए एनर्जी आ जाएगा आप में दोस्त। एनर्जी के साथ पढ़िए, बूस्टअप कीजिए अपने आप को, मजा आएगा। जानते हैं दोस्त, मजा आ जाएगा। यही काम आएगा, बाकी कुछ नहीं काम आएगा। जानते हैं कि मुर्दे ने क्या खूब कहा है? कि ये लोग जो मेरे लाश पे रो रहे हैं, अगर अभी मैं उठ जाऊं तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। तो वही बात है दोस्तों कि कौन देता है उम्र भर का सहारा। लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। तो हर जगह तो यही हाल है, लेकिन आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, आपका एस्कीमा यही आपको काम देगा। इसीलिए बने रहें और सीखें मेरे साथ एक बेहतरीन अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। अब बात करते हैं एस्किम्स की। बात करते हैं किसकी? एस्किम्स की। तो देखिए एस्किम्स क्या होता है कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न है, व्यवहारों का एक सुसज्जित पैटर्न है, एक श्रृंखला है जिसे आसानी से दोहरा सकते हैं। उसी का नाम पियाजे ने क्या दिया? एस्किम्स रखा। नहीं समझ में आया? अरे कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अरे ठहरिए, रुकिए, इधर देखिए, बस थोड़ी सी बची है। अब देखिए मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा। देखिए मान लीजिए कि आप पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, पहली बार, है ना? तो क्या बोलेंगे कि पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं। सुनिए इधर देखिए। तो पहली बार आप मिलने जा रहे हैं, एकदम डेट फिक्स हो चुका है, डेट पे जा रहे हैं कि फलाने जगह पार्किंग में या कहीं पर भी मिलेंगे, पार्क में कहीं पर भी मिलेंगे। तो आपने फिक्स कर लिया मिलेंगे, तो क्या जैसे तैसे निकल जाइएगा? पहला मिलन नहीं, उस समय क्या कीजिएगा? एकदम टाइम मान के चलो 9 बजे सुबह दिया है, 9 बजे सुबह आप 9 बजे सुबह दिया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सुबह सो के उठेंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता उस्ता नहाएंगे, फिर नाश्ता उस्ता करेंगे, एक पर एक जो सबसे बेस्ट कपड़ा होगा वो कपड़ा पहनेंगे, परफ्यूम इतर उतर सब लगा लेंगे, सज धज करके जाएंगे, तब जा करके मिलेंगे। ठीक है? तो पहला मिलन ऐसा रहा, इम्प्रेस हो गई, आपको मजा आ गया। अब क्या हो रहा है कि यह सिलसिला रेगुलर सिलसिला चल रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं? फिर वही चीज दोहराते हैं, सो के उठते हैं, फिर से वही काम, रेगुलर वही काम करते हैं, उसी चीज को फिर से दोहराते हैं, तब मिलने जाते हैं। आपका बात धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो अगर साइंस भी मानती है कि अगर किसी भी चीज को 21 दिन आप लगातार करेंगे तो आप में आदत पड़ जाएगी, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, वो छूटेगा नहीं आपसे। तो रेगुलर आप मिलने के लिए इस तरह का प्लानिंग करते हैं और जाते हैं। और एक दिन आपको बोल दे कि सॉरी आज मैं नहीं मिल सकता हूं, तो उस दिन आपको एक अजीब सी फीलिंग है कि कुछ तो ऐसा है जो मैं आज नहीं कर पा रहा हूं, मैं डेली करता हूं। ये क्या है? ये आपका जो आदत बन चुका था
हैबिचुअल आप जो हो चुके थे मिलना, वो आज नहीं हो रहा है, तो आप में एक अजीब सी खलबली रहेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं? समझिए, बताते हैं कि व्यवहारों का एक सुसंगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। मतलब आप उसको व्यवहारों में लाए थे, डेली का डेली मिलना, तो अपने व्यवहारों में जब लाए थे एक सिस्टम का पालन कर रहे थे, पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो ये जो एक सिस्टम आपने बना लिया उसी का नाम स्कीम्स है। उसी का नाम क्या है? स्कीम्स है। अब समझ में आ रहा है? यही है स्कीम। चलिए अब अपनी भाषा में एक बच्चा का एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा है, वह स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, तो जानते हैं, जनरलाइज में बात करता हूं, वो क्या करता है। तो देखिए क्या करेगा कि बच्चे का स्कूल के लिए तैयार होना, उसकी माँ क्या करेगी, उसको तैयार करेगी, 1 दिन 2 दिन करेगी, उसके बाद बच्चा सीख जाएगा तो खुद से भी तैयार हो सकता है, तो ये काम करेगा। उसके बाद क्या करेगा बच्चा? नाश्ता करेगा, इतना काम करेगा बच्चा। फिर क्या करेगा? स्कूल बैग पैक करेगा, अब फिर कुछ और करना होगा तो करेगा। अब जब जब बच्चे को विद्यालय जाना है, अरे जब जब बच्चे को स्कूल जाना है, तो क्या कर, ये सब नहीं करेगा क्या? ये हर दिन करेगा, ये हर दिन करेगा। मतलब अपनी आदत में ढाल लेगा, अपने व्यवहारों में ढाल देगा, जिससे आपको दिख जाएगा। अब पियाजे जी ने, जिन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम जानते हैं दोस्तों क्या दिया? अरे दोस्तों आप जानते हैं, इसी का नाम स्कीम्स है। इसी का नाम स्कीम्स है। मतलब जो रेगुलर करते हैं, अपनी आदत में डाल देते हैं, वो छूटती नहीं है। और ये रेगुलर आदत में डालना कम से कम 21 दिन कीजिएगा, तबे होगा। 22वां दिन आपके व्यवहारों में आ जाएगा। इसी का नाम क्या रखा दोस्तों पियाजे ने? स्कीम्स रखा। समझ में आ रहा? व्यवहार में दिखने लगेगा। आप की जो आदत है प्रतिदिन की, वो व्यवहार में दिखने लगेगा। उसी का नाम क्या है? स्कीम्स है। अब लॉजिक क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ। चलिए अब कुछ और समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा, कसम से बोल रहे हैं मजा आएगा। बने रहें। देखिए अब जो पढ़ने वाले हैं पियाजे का अगला टर्म, जिस नाम से जानते हैं, उसका नाम है साम्य धारण, जिसका एक नाम और भी है, जिसको बोलते हैं आत्मनियंत्रक प्रतिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि साम्य धारण होता क्या है। तो पहले इसकी भाषा में समझ लेते हैं, पियाजे की भाषा में समझ लेते हैं, फिर अपनी भाषा जिंदाबाद। तो आइए बने रहें, मजा आएगा। दोस्त देखिए क्या बोलता है पियाजे का, क्या कहना है कि जब बालक न तो आत्मसातकरण द्वारा और न ही समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तब वह आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसी प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। एक वर्ड है प्रक्रिया मतलब होता है समय लगना, तुरंत कोई चीज़ नहीं होता है। प्रक्रिया मतलब होता ही थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो क्या बोल रहा है समझिए, पियाजे का कहना यह है कि अगर कोई बालक इधर देखिए दोस्त, इधर देखिए, जैसे होता है आत्मसातकरण होता है, ये मैंने पढ़ा दिया है और इसका वीडियो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो एक होता है आत्मसातकरण और दूसरा होता है समायोजन। दूसरा क्या होता है दोस्तों? तो दूसरा होता है समायोजन। तो देखिए आत्मसातकरण वैसे पढ़ा दिए, इसमें पूर्व ज्ञान काम आता है और इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता है, और डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अब देखिए, लेकिन मजा यहाँ आएगा, समझ में आएगा पक्का। ए दोस्त इधर देखें, अच्छा लगे ना तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, मजा आ रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्त बोल रहा है कि अगर कोई बच्चा आत्मसातकरण भी नहीं कर पा रहा है और समायोजन भी नहीं कर पा रहा है, मतलब ये भी आत्मसातकरण और समायोजन दोनों में से किसी प्रकार का कोई भी चीज नहीं कर पा रहा है, तब एक बच्चा क्या करता है? आत्मसातकरण और समायोजन, इनके बीच में एक रास्ता निकालता है, और उन्हीं के बीच का रास्ता उसी का नाम क्या दिया है पियाजे ने? साम्य धारण दिया है, इक्विलिब्रेशन नाम दिया है, जिसको बोलते हैं बैलेंस बना करके रखे रहना। आइए अब इसको अपने ढंग से समझते हैं, अपनी भाषा में समझते हैं। अब और मजा आएगा। देखिए मान लीजिए कि कोई एक लड़की है जिसकी नई शादी हुई है, तो
तो शादी के बाद वो अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल में उसके घर में और भी लोग भी हैं, और भी महिलाएं हैं, जो देवरानी है, जेठानी है, सब कुछ वे लोग भरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो महिला है वो बीएड, डीएड या एमएड की हुई है, मान लो कोई भी की हुई है, और ससुराल जाती है, लेकिन उस ससुराल में पढ़ाई को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। बोला कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है रखे रहो अपने पास, बीएड, डीएड, एमएड जो भी किए हैं रखे रहो। लेकिन ये जो महिला है बोलती कि नहीं, हमारे पिताजी इतना खर्च किए मेरे ऊपर, बचपन से लेकर के आज तक पढ़ाए, न जाने कितने लाखों रुपये हमारी पढ़ाई में लगा दिए, और आज ससुराल में जाकर के हम कैसे छोड़ सकते हैं अपनी पढ़ाई को। मेरी भी तो कुछ चाहत है, मैं भी चाहता हूँ तो कुछ, मैं भी तो चाहती हूँ कुछ बनूँ। तो वो चाहती क्या है कि मैं भी कुछ बनूँ, अर्थात मैं सेंट्रल टीटी की तैयारी करूँ, सार्थक सीटेड क्लासेज दरभंगा में, वो करना चाहती है। लेकिन उसके घर से उसे परमिशन नहीं मिलता है। तो परमिशन नहीं मिलता है, जानते हैं कहने का मतलब क्या हुआ, न तो वो आत्मसातीकरण कर पा रही है, मतलब पहले का जो पढ़ा हुआ चीज है उसको चाहती है कि ससुराल में अप्लाई करे, तो नहीं कर पाती है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ज्ञान, पहले का नॉलेज, यहाँ पहले का नॉलेज काम आना, तो वो चाहती है कि अपने ससुराल में हम पढ़ाई करें, कोचिंग लगाएं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। पूर्व नॉलेज यहाँ पे काम नहीं आ रहा है। आपने जो पहले से आपने जो सेट कर रखा है कि मैं पढ़ूंगी, वो यहाँ पर लॉजिक फेल कर रहा है। और ये जो समायोजन है, इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता है। ये जो ससुराल वाला सिस्टम है, यहाँ पे आप ढल नहीं पा रहे हैं, तब तो आप बीच मझधार में फंस गए हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो इस समय क्या करते हैं कि आप अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि देखिए ऐसा है जी कि मुझे पढ़ना है सार्थक सीटेड क्लासेस में, और वहीं पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है बस। तो हस्बैंड सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, हमारे मतलब यहाँ का तो इस तरह का है नहीं कि महिला घर से बाहर आए। तो एक समझदारी का काम करते हैं हस्बैंड, बोलता है ठीक है एक काम करते हैं, बात करते हैं अपने गार्जियन से। तो उसके गार्जियन क्या बोलते जानते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना और घर का भी काम होना चाहिए, ठीक है पढ़ाई करो, तुम्हारा वो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, घर का काम भी होना चाहिए। तो अब देखिए बीच में ये महिला क्या करती है, बोलती ठीक है सार्थक क्लासेज में पढ़ाई होती है, चलो अभी संडे को छुट्टी है, अभी फॉर्म नहीं आया है, एग्जाम का डेट नहीं है, तो संडे को छुट्टी रहती है, बाद में संडे को भी छुट्टी नहीं रहती, तो अभी मैनेज कर लेंगे, बाद में तो मना ही लेंगे। तो बोलती कि एक काम करते हैं, बस सप्ताह में 7 दिन होता है, 6 दिन क्लास है, 2.5 घंटे की प्रत्येक दिन चलती है, तो क्यों ना 2.5 घंटे का क्लास कर लें, वहीं रहेंगे, दरभंगा में ही रूम लेकर के हम लोग रहते हैं, 2.5 घंटे की क्लास भी कर लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, और सप्ताह में जो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी उसमें घर आएंगे और घर का सारा काम निपटाएंगे, सभी के साथ हाथ बटाकर, हाथ मिला करके काम, मतलब सभी लोग मिल करके काम करेंगे। तो क्या हुआ, समायोजन हो गया, मतलब घर वाला भी काम आपने कर लिया और आत्मसातकरण भी आपने कर लिया। मतलब क्या हुआ कि आत्मसातकरण, जिसको आत्मसातीकरण भी बोलते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच का एक रास्ता निकाल लिया। वो रास्ता जानते हैं कैसा है, जैसे होता है ना नदी, दोनों किनारों को जोड़ने वाला पुल जो होता है, पुल, उसी पुल का नाम क्या है, तो साम्य धारण है। दोस्तों बने रहे, देखिए देखिए इधर देखिए। तो वो महिला क्या करती है, 6 दिन क्लास करती है सार्थक सीटेड क्लासेज दरभंगा में, और 7वां दिन अपने घर चली जाती है, दिन भर वहाँ का काम करती है, जो सिस्टम है ससुराल का वो भी करती है, तो वो भी कर ली, बीच का एक रास्ता भी निकाल लिया, ये भी उसमें आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिस समय केवल आत्मसातीकरण में भी वो महिला कुछ नहीं कर पाती थी, केवल समायोजन में भी वो कुछ नहीं कर पाती, तो क्या बोला, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में एक पुल जोड़ दिया। इनके बीच में क्या, इनके बीच का उन्होंने क्या किया, महिला एक रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाल लिया, एक रास्ता जो 6 दिन क्या करेंगे, तो क्लास करेंगे, और 1 दिन जो है वो क्या करेंगे, तो घर का अपना काम करेंगे। तो बताइए बीच का रास्ता निकला ना। तो यही बीच का रास्ता निकलना जिसको समझदारी बोलते हैं, और इसी समझदारी का नाम अपनी भाषा में बोले तो क्या दें दोस्तों, साम्य धारण देंगे, इक्विलिब्रेशन नाम देंगे, या आत्मनियंत्रक प्रतिक्रिया नाम देंगे। तो बताइए कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ, बोला था ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। आया समझ में। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, फिर आपके लिए लेकर के आएंगे वीडियो लेक्चर में, फिर से हाजिर रहेंगे बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में। तो फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।